हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं यूरोप के बारे में। ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम वर्ल्ड के जितने भी महाद्वीपों ने समझेंगे, जिसमें हमने एशिया को बेसिक लेवल पे समझ लिया है। आज हम यूरोप की शुरुआत करते हैं। इसी तरह हम अफ्रीका, अमेरिका और बाकी के महाद्वीपों को बहुत विस्तार से समझेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमारा साथ बहुत अच्छे से दे रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं यूरोप महाद्वीप की। दोस्तों, यूरोप को विकसित अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक विरासत का केंद्र कहा गया है, जिसका क्षेत्रफल 1.01 करोड़ किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 75 करोड़। इसकी भौगोलिक विशेषता को देखते हैं। पर्वत आल्प्स जो कि स्विट्जरलैंड में है, फिरेनिस जो कि फ्रांस और स्पेन में है। नदियाँ यहाँ की प्रमुख हैं, डेन्यूब, थेम्स, ओल्गा। समुद्र है भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। आर्थिक विशेषता के केंद्र को देखते हैं। औद्योगिक केंद्र यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन है। यहाँ की प्रमुख कृषि है गेहूँ, जौ, डेयरी उत्पाद। ऊर्जा स्रोत को समझते हैं। उत्तरी सागर में पेट्रोलियम की उपलब्धता है और प्राकृतिक गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु हो जो पश्चिम से यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस में चलती है। स्थलीय जलवायु पूर्वी यूरोप और रूस में होती है और भूमध्य सागरीय जलवायु इटली, ग्रीस, स्पेन में देखी जाती है। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, जिसे मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ कि हाँ, यूरोप को अगर हम समझो तो थोड़ा सा पता हो कि हाँ, यूरोप में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ताकि अगर कोई भी कुछ पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अब यूरोप के विस्तृत अध्ययन को समझते हैं। ये है यूरोप की भौगोलिक स्थिति। यूरोप अक्सर प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह कई प्रायद्वीपों से बना है। यह एशिया के साथ यूरेशिया का भूभाग साझा करता है और यूराल पर्वत पारंपरिक रूप से दोनों के बीच की सीमा के रूप में माने जाते हैं। यूरोप के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी यूरोप है। यूरोप में कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा था, अल्प्स, कार्पेथियन और बाल्कन। यूरोप की प्रमुख नदियाँ वोल्गा, डैन्यूब और राइन हैं। संस्कृत और राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। यूरोप में विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाओं का मिश्रण है और यह पश्चिमी संस्कृति का जन्मस्थान भी माना जाता है। यूरोप में प्राचीन यूनानियों और रोमन सभ्यताओं का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। यूरोप ने पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व किया है, जिसने दुनिया को बदल दिया है। यूरोपीय संघ एक